वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूज क्लासरूम। आओ कुछ नया सीखें। तेनालीराम और शाही बैंगनों का चोर। राजा कृष्णदेव बैंगनों के शौकीन थे। ये बात सारे राज्य में सबको पता थी। उनके बागीचों में बहुत सारे पेड़ पौधे थे, लेकिन सबसे ज्यादा वहां पर अलग अलग किस्म की बैंगनों की प्रजातियां थीं। क्योंकि उन्हें बैंगन बहुत पसंद थे, इसलिए खूब तरह के बैंगन वहां लगाए गए थे। और उनकी देखभाल के लिए राजा ने विशेष मालियों का भी बंदोबस्त कर रखा था, जो उनके बैंगनों के पौधों को बहुत ही प्यार से रख सके और उनकी देखभाल कर सके। राजा को अपना जो खाली समय होता था वो अपने इन्हीं पेड़ों, पौधों और फलों के बागीचे में बिताना बहुत पसंद था। और इन बागीचों में राजा की अनुमति के बिना कोई भी ना तो सब्जी तोड़ सकता था और ना ही वहां जा सकता था। तभी एक दिन राजा ने एक दावत का आयोजन किया, जिसमें राजा ने चावल और बैंगन की सब्जी बनवाई। तेनाली राम भी वहां आए थे और उन्होंने जो बैंगन की करी थी सब्जी उसे खाया और वो खा के बहुत खुश हुए, क्योंकि उसे बहुत पसंद आया था। वो बहुत ही अच्छी थी। जब तेनालीराम अपने घर पहुंचा तो उसने अपनी बीवी से कहा कि इतना स्वादिष्ट बैंगन तो मैंने आज से पहले कभी नहीं खाया था। तो उसकी बीवी बोली कि काश तुम थोड़ा सा मेरे लिए भी ले आए होते, तो मैं भी उन बैंगनों को चख लेती। और वो तेनाली राम को कहने लगी, उससे जिद करने लगी कि मुझे उन बैंगनों को लाके दो, मैं उसे बनाऊंगी और मैं भी उनका स्वाद चखना चाहती हूँ। तेनाली ने अपनी बीवी को बहुत समझाया कि उस शाही बगीचे में राजा किसी को जाने नहीं देते हैं। बड़ा मुश्किल होगा वहां से बैंगन लेके आना, मैं कैसे तुम्हारे लिए वहां से बैंगन लाऊंगा। महाराज अपने बैंगनों को लेके और अपने शाही बगीचे में किसी को जाने की अनुमति नहीं देते, क्योंकि वो अपने पेड़ पौधों से बहुत ज्यादा उन्हें लगाव है। तो अगर उनको पता चल गया कि मैंने वहां से बैंगन चुराए हैं तो वो बहुत नाराज होंगे। लेकिन उसकी बीवी जिद करती रही और वो नहीं मानी। तब रमन ने सोचा कि चलो ठीक है भाई, मैं कोशिश करूंगा तुम्हारी इस इच्छा को पूरी करने की। एक दोपहर को वो चोरी छुपे बागीचे में घुस गए और उन्होंने 4 बैंगन तोड़ लिए। उन्हें ये सब करते किसी ने नहीं देखा, तो वो तुरंत उन बैंगनों को तोड़ के अपने कमर के में जो उन्होंने कमरबंद बांधा हुआ था उसे उसमें छुपा लिया और जल्दी से घर लौट आए। और उसी दिन उनकी बीवी ने बनाया बहुत ही स्वादिष्ट बैंगन की सब्जी और बैंगन का सांभर, और उसमें बहुत सारे महंगे महंगे मसाले डाले। और रमन ने उसे जी भर के खाया और उस सब्जियों की बहुत तारीफ की। जैसे ही वो लोग खाना अपना खत्म कर रहे थे, तभी उनकी बीवी ने कहा कि स्वामी, थोड़ा सा हम अपने बेटे भरत के लिए भी रख देते हैं, ताकि वो भी इन स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद ले सके, वो भी इन बैंगन को चख सके। तभी तेनालीरामन बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा, बेवकूफ हो गए तुम, अगर हमने उसे उठाया और यहाँ बुलाकर खिलाया तो वो अपने सारे दोस्तों को बता देगा और ये बात
कैसे भी करके राजा तक पहुंच जाएगी, तो हम बहुत परेशानी में आ जाएंगे। लेकिन उसकी बीवी ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा बेटा ना खाए और हम उसे ना खाने दें, वो तो जरूर खाएगा। आप कुछ ऐसा करिए कि वो खा भी ले और किसी को पता भी ना चले कि हमने उस शाही बैगन की सब्जी बनाई थी, बैगनों की, और हम वहां से लेकर आए थे। तो इस तरीके से मेरा बेटा भी खा लेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। आप सब जानते हैं कि तेनालीराम जो थे वो बहुत चतुर थे, है ना, बुद्धिमान थे। तो इसलिए उनकी पत्नी ने कहा कि आप एक जादूगर हैं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं, इस समस्या का हल भी आप ही तलाशें। थोड़ी देर सोचने के बाद रमन ने कहा, ठीक है, तुम इन सब्जियों को और सांभर को रखो और उसे बुलाकर लाओ। तो उनकी बीवी ने कहा कि वो तो छत पर सो रहा है। तो तेनाली सीढ़ियों से ऊपर गए एक बाल्टी पानी लेकर, और उन्होंने चारों तरफ पानी छिड़क दिया और पूरी बाल्टी अपने बेटे के ऊपर उड़ेल दी। तभी अचानक घबराकर उनका बेटा जग गया और चिल्लाने लगा, बहुत बारिश हो रही है, बहुत बारिश हो रही है। तो वो भी चिल्लाने लगे, हाँ हाँ बेटा, बहुत बारिश हो रही है, जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतर के आ जाओ, तुम्हारे कपड़े गीले हो गए हैं, जल्दी आ जाओ, यहाँ देखो, जल्दी आओ, और तुम्हारे लिए गर्मा गर्म सांभर रखा है, आओ जल्दी सो जाओ। तो बच्चा नींद में था और बच्चा गीला हो गया और चारों तरफ पानी बिखरा था। तो बच्चे ने ध्यान ही नहीं दिया कि बारिश नहीं हो रही है, और वो जैसे उसके पिता बोलते गए वो वैसा करता गया। वो छत से नीचे आ गया और आकर भोजन किया उसने। सांभर की कड़ी, सांभर, बैगन की कड़ी, सांभर, चावल उसने बड़े मजे से खाए और फिर जाकर अपने कमरे में वापस से सो गया। दूसरे दिन कि शाही बैगन चोरी हो गए हैं, ये बात जंगल में आग की तरह चारों तरफ फैल गई। और ये बात सुनकर कि उनके पसंदीदा बैगन चोरी हो गए हैं, राजा बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने तभी सारे मंत्रियों को बुलाया और कहा कि पता करो कि बैगन की चोरी किसने की है, नहीं तो मैं सबको सजा दूंगा, और उस बैगन चोर के ऊपर बहुत बड़ा इनाम रखो। तभी जो वहां के एक मंत्री थे उनको तेनालीरामन पे शक हुआ, क्योंकि वो थोड़ा सा अजीब सा उनका व्यवहार लग रहा था उन्हें। तभी राजा ने कहा कि तेनाली बहुत ही चालाक आदमी है, अगर हम उसको सीधा बुलाकर पूछते हैं तो वो कुछ ना कुछ बहाना बनाएगा और इस स्थिति से निकल के चला जाएगा। तो एक काम करो कि तुम उसके बेटे को बुला के लाओ और उसके बेटे से हम पूछते हैं। तो वैसा ही होता है। भरत जो तेनालीराम के बेटे थे उनको राजा के दरबार में बुलाया जाता है। तो राजा भरत से पूछते हैं कि बेटा, कल रात को तुमने क्या खाया था? तब लड़का बोलता है कि महाराज, रात को मैंने चावल और बैगन का सांभर और कढ़ी खाई थी, वो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट थी, ऐसा स्वाद तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं चखा। तभी राजा और सारे मंत्री एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुराने लगते हैं। मिल गया हमको बैगनों का चोर, ये तेनाली ही है जिसने चोरी की है, तो हम अब क्यों डरे, तेनाली ही कसूरवार है, बुलाओ उस तेनालीराम को। तभी तेनाली आता है और महाराज कहते हैं कि तुम ही चोर हो, तुमने हमारे शाही बगीचे से बैगन चुराए। तभी तेनाली कहता है कि ये बात आपको किसने बताई? तो वो कहते हैं तुम्हारे बेटे ने सच बोला, उसने हमें बताया। तब तेनाली कहते हैं अरे वो कल रात को उठ के चिल्ला रहा था कि उसने एक सपना देखा था, उसमें उसने सांभर, बैगन का सांभर और चावल खाए थे और कह रहा था कि बहुत बारिश हो रही है, और इस तरीके से वो पूरे समय बैगनों के बारे में ही बात कर रहा था और बारिश के बारे में बात कर रहा था। चाहे तो आप मेरे बेटे से पूछ सकते हैं। तो राजा कहते हैं कि कल, राजा भरत को बुलाते हैं और पूछते हैं कि कल का मौसम कैसा था, कल रात का मौसम कैसा था? बहुत बारिश हो रही थी कि आसमान साफ था, क्योंकि तुम तो छत पे सो रहे थे ना। तभी
भरत कहता है, कल रात को तो इतनी तेज बारिश हो रही थी, इतनी तेज बारिश हो रही थी, मैं छत पे सो रहा था और मैं पूरी तरीके से भीग गया था, मेरे कपड़े सब गीले हो गए थे, मुझे अपने कपड़े बदलने पड़े। तभी राजा सोचने लगे कि कुछ महीनों से विजयनगर में तो बारिश ही नहीं हुई है। तो फिर ये लड़का कह रहा है कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। तभी राजा कहते हैं कि लगता है तेनाली सही कह रहा था, ये लड़के ने सपना देखा था। तो वो तेनाली को बुलाते हैं और माफ़ी मांगते हैं तेनाली से कि हमने तुम पे शक किया, तुम सही कह रहे थे, तुम बैगन चोर नहीं हो। तेनाली की जान में जान आती है और वो अपने बेटे को लेके और अपने भाग्य को धन्यवाद देते हुए अपने घर की ओर चला जाता है। इस तरीके से तेनालीराम ने फिर अपनी चतुराई से सबको बेवकूफ़ बना दिया था।